हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स फॉर बीबी में आप सभी का स्वागत है। तो ई कल्याण को लेकर आप सभी को लगातार हम वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो आज कौन सी ई कल्याण के वीडियो को लेकर अपडेट आए दोस्तों। तो आप सभी को हम बता दें, जितने भी अगर हमारे डीएलसी वाले वीडियो देख रहे हैं तो उनको लेकर हम आज वीडियो लेकर आए हैं, क्योंकि डीएलसी वाले सबसे ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि हमारा पेंडिंग कर दिया गया है, पेंडिंग को लेकर क्लियर करें। तो पेंडिंग को क्लियर करेंगे दोस्तों। उससे पहले हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि जिनका जिनका डीएलसी है दोस्तों, उन सभी के लिए खुशखबरी है कि आप सभी का अब कितने तारीख को AA अप्रूवल मिल जाएगा। तो उसको जानने के लिए आपको करना क्या होगा, हमने आपके लिए 4 पॉइंट रखे हैं दोस्तों। अगर आप 4 पॉइंट को देखते हैं तो उस वीडियो के माध्यम उस पॉइंट के माध्यम से आप सभी को पता चल जाएगा कि आपका अगर पेंडिंग है तो कब तक आपका AA अप्रूवल हो जाएगा। पूरी वीडियो जानने के लिए दोस्तों, पूरी तरह से डीएलसी की अप्रूवल जानने के लिए दोस्तों, आपको करना क्या होगा कि हमारे प्लेटफॉर्म पे लास्ट तक बने रहे। तो सबसे पहले हम 4 पॉइंट को देखते हैं, उसके बाद हम वीडियो को कल्याण झारखंड 23-24 को लेकर पहला पॉइंट हम रखे गए हैं। 23-24 हमने इसलिए लिखा है दोस्तों क्योंकि आपने 23-24 में ही एप्लीकेशन डाले हैं, ठीक है ना, 23-24 वाले सेशन में। तो उसमें आप एप्लीकेशन डालें और आपको कर क्या दिया है, डीएलसी में जाकर पेंडिंग कर दिया, ठीक है ना, ये पेंडिंग कर दिया है। उसके बाद हमने रखा है पोस्ट मैट्रिक बजट रिपोर्ट एकेडमी ईयर 2023-24। आप सेशन कब अप्लाई किए थे, 23-24 में। तो आपको बजट रिपोर्ट कौन सी देखनी है, 23-24 में। कौन से क्लास के आप भर रहे हैं, पोस्ट मैट्रिक है, मैट्रिक से प्लस है, 23-24 वाले, चलिए उनको देखना है। अब बजट रिपोर्ट क्या था दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम वही समझाना चाहते हैं कि अगर आप बजट रिपोर्ट देखते हैं तो आपको वही चीज़ समझ में आएगी कि आपको डीएलसी क्यों किया गया है, ठीक है ना। तो वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि डीएलसी क्यों पेंडिंग करता है। उससे पहले आपको बजट रिपोर्ट देखनी होगी, ठीक है। उसके बाद हम बता दें दोस्तों, देखिए प्लेटफॉर्म पे हमारे एनालिसिस किया गया है कि 4 ऐसे जिले हैं जहां फंडिंग दे दिए गए हैं, ठीक है ना। बट हमारे द्वारा आपको एनालाइज करके बताएंगे कि कौन से छात्र को AA अप्रूवल भी मिल चुका है दोस्तों, ठीक है ना। AA अप्रूवल, अगर बजट फंड देखेगा तो उसमें हम आपको AA अप्रूवल के बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं दोस्तों, लास्ट पॉइंट आप सभी के लिए रखे हैं। आप सभी का लगातार यही कॉमेंट आता है कि डीएलसी DNO पेंडिंग कर दिया गया है सर, बट हमारे AA कब करे जाएंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि हमारे वीडियो में आपको लास्ट में देखना होगा कि AA कब आपको किस तारीख से कितने डेट से आपको AA कर दिया जाएगा। तो जानने के लिए दोस्तों हमारा वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। मात्र आपका कीमती समय हमको 10 मिनट चाहिए दोस्तों। अगर आप 10 मिनट देते हैं तो आपको पैसा से लेकर रिलेटेड क्वेश्चन आपके माइंड से क्लियर हो जाएंगे। ये कल्याण में जितना भी पैसा चाहिए, फंड चाहिए, आपको सारा सोल्यूशन प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो कृपया एक सब्सक्राइब देकर जाए दोस्तों, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करती है। दोस्तों पहला डिस्ट्रिक्ट जो रखा गया है, गुमला डिस्ट्रिक्ट रखा गया। गुमला डिस्ट्रिक्ट को लेकर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे हमारे प्लेटफॉर्म पे कि सर अभी तक गुमला डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपने चर्चा अपने वीडियो में नहीं किया है दोस्तों, ठीक है। तो हमने आज गुमला डिस्ट्रिक्ट का पूरा एनालिसिस करके पूरी फंडिंग बजट को निकाला है और बजट फंड को हम देखेंगे किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ई कल्याण विभाग द्वारा। उससे पहले हम दोस्तों आप सभी को कुछ पॉइंट पढ़ाना चाहते हैं, अगर आप पढ़ सकते हैं तो ठीक है, वरना हम आप सभी को पढ़कर सुनाते हैं। गुमला जिला ई कल्याण बजट फंड लो आ गया। इन सभी जिलों में नीचे कितना फंड आया है, इन सभी कैटेगरीज के SC ST और OBC छात्रों का और AA अप्रूवल कर दिए गए हैं जिनका ST SC OBC में है, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं दूसरा पॉइंट रहता है, सबको हमारे यही कमेंट करते हैं सर हमारे AA हो चुका है बट पेमेंट कब आएगा। तो हमने सीधा यहाँ पे आप सभी के लिए लिख दिया है, इन सभी छात्रों को 10 या 15 दिनों तक पैसा भेज दिया जाएगा। ये ई कल्याण द्वारा बोला जाता है यार, ये रियल रहता है दोस्तों, 10 से 15 दिन में आपको पेमेंट कर दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं आप सभी को कि 23-24 में आप भरे हैं सेशन में, फंडिंग डाटा आपको कैसे देखना है, पैसा किस तरह से देखा जाता है, पैसा कब आएगा वो भी आपको समझनी है, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट आप पढ़ लिए। चलिए अब हम आप सभी को फंड डाटा दिखाते हैं। फंड डाटा अगर आप देखते हैं तो आप सभी को डीएलसी से लेकर प्रॉब्लम आपकी 1 सेकेंड में समाप्त हो जाएगी दोस्तों। हम SC वाले को बात करते हैं, शेड्यूल कास्ट जो आते हैं उनमें अगर हम बात करें दोस्तों, गुमला डिस्ट्रिक्ट में आप सभी को 2 इंस्टॉलमेंट में ई कल्याण ने पैसा जारी किया था। पहला दोस्तों AA अप्रूवल हमारा 5 तारीख 8वां महीना को किया गया था और दूसरा दोस्तों 23 अप्रैल को ही किया गया था। 2 बार किया गया था, चौथा महीना फिर डायरेक्ट 8वां महीना, 4 महीने के बाद, मतलब 1 महीना पहले 5 अगस्त को दोस्तों AA अप्रूवल करके छात्रों का पैसा ई कल्याण ने इतना सेशन किया था, एक बार इतना और एक बार इतना किया गया था। टोटल देखें तो ये ग्रीन वाला है। अब अगर पैसा ये तो सेशन किया, ई कल्याण ने इतना पैसा दे दिया। अब ई कल्याण ने कितना पैसा बांटा है, रिलीज अमाउंट वही होता है, रिलीज अमाउंट टोटल इन्होंने इतना अमाउंट रिलीज किया है। अगर हम टोटल देखें तो ग्रीन वाले पे डायरेक्ट हम बात करते हैं, ग्रीन में आप देख सकते हैं 2 बार इंस्टॉलमेंट में इन्होंने रिलीज किया पेमेंट और टोटल इतना अमाउंट रिलीज किया है। अगर उनके पास बैलेंस की बात करें तो उनके पास बैलेंस इतना बची हुई है। अगर हम बात करें कि कितने छात्रों को बेनिफिट हुआ, मतलब कहने का मतलब AA होने के बाद पेमेंट कितना मिला, पैसा कितना मिला, तो पैसा दोस्तों मात्र 346 छात्रों का मिला है। गुमला डिस्ट्रिक्ट में SC वाले को मात्र 346 छात्रों को मिला है। अगर बाकी छात्रों को नहीं मिला है तो आपको दोस्तों डीएलसी पेंडिंग आपकी एप्लीकेशन पर दिखा रहा होगा। दोस्तों हम आते हैं शेड्यूल ST वाले का,
उसमें अगर हम गुमला की बात करें तो गुमला में दोस्तों 2 बार बांटा गया है, एक चौथा महीना में और एक 9वां महीना में, और दोनों में अलग अलग अमाउंट सेशन किया गया है दोस्तों, और दोनों में अलग अलग अमाउंट रिलीज किया गया है, और टोटल अलग अलग अमाउंट उनके पास बैलेंस बची हुई है। और अगर हम देखें 1095 बच्चा को सितंबर में इन्होंने बांटा है 20 सितंबर को, बाकी 6628 इन्होंने 23 अप्रैल को छात्रों को बांटा है। अगर अभी तक हम देखें अप्रैल से लेकर सितंबर तक 28 सितंबर तक देखें तो दोस्तों 7723 छात्रों को इन्होंने पैसा दे चुके हैं। ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस अगर हम ओबीसी की बात करें तो टोटल 4 किस्तों में इन्होंने पैसा दिया है गुमला में। कितने पहला दिया चौथा महीना में, उसके बाद दिया छठा महीना, 9वां महीना। अगर चौथा महीने का बात करें तो इन्होंने इतना पैसा सेशन किया, इतना रिलीज किया, इतना उनके पास बैलेंस बचा था। उनके बाद 2261 बच्चे को इन्होंने अमाउंट दे दिया। उसके बाद हम करते हैं अगस्त जुलाई जून में इन्होंने दोस्तों इतना पैसा सेशन किया, इतना इन्होंने बांट दिया, 891 रुपये इनके पास बचा हुआ था, तो 260 बच्चे को इन्होंने दे दिया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 7वां महीना में दोस्तों 7 तारीख को फिर से पैसा सेशन हुआ, फिर से ई कल्याण ने पैसा रिलीज किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं इतना उनके पास फिर बचा, उनके पास कितना स्टूडेंट को बांटा है 315 बच्चा को। उसके बाद अगर हम 20 सितंबर को देखें तो इतना पैसा ई कल्याण ने सेशन किया, इतना तुरंत रिलीज भी कर दिया, और रिलीज करने के बाद उनके पास 5474 रुपया अभी तक मात्र उनके अकाउंट में बचा हुआ है, और 899 बच्चों को इन्होंने पैसा दे दिया। इसीलिए दोस्तों डीएलसी पेंडिंग डाल दिया है आप सभी का, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं उनके पास अमाउंट मात्र 5474 रुपया, जिन कारणों से इन्होंने अभी तक डीएलसी पेंडिंग करके रखा हुआ है। अभी भी अगर आपको डीएलसी से पेंडिंग है, जैसे फंड आता है दोस्तों दोबारा, जैसे सेशन पैसा किया जाता है, तुरंत आप सभी को पैसा रिलीज करके तुरंत आपको अमाउंट दे दिया जाएगा दोस्तों। करने का मूल कारण यही है दोस्तों। आप देख सकते हैं एप्लीकेशन खोलकर, आप जैसे एप्लीकेशन खोलिएगा वहाँ पे लिख देगा आउटन आते ही आपके अकाउंट में पैसा दे दिया जाएगा। आधार डिस्ट्रिक्ट की बात करें दोस्तों, लातेहार डिस्ट्रिक्ट रहे हैं। लातेहार की बात कर लगातार आ रही थी कि सर हमारे लातेहार डिस्ट्रिक्ट के बारे में अभी तक आपने किसी वीडियो में चर्चा नहीं किया है, तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को लातेहार डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूरी तरह से फंड के बारे में बता देते हैं। सबसे पहले हम एसटी एससी ओबीसी वाले को बात करेंगे, और डबल अप्रूवल कर दिए गए दोस्तों। ये चीज़ हम पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं समझते तो इसको स्किप करते हैं। तो इसमें अगर हम देखें लातेहार में अगर एससी वाले को देखें तो एक ही बार दोस्तों पैसा सेशन किया गया था, जो भी 8वां महीना में किया गया था, डबल ए 8वां महीना में किया गया। ठीक है ना, तुरंत पैसा सेशन हुआ इतना, और इतना उन्होंने रिलीज किया, और इन्होंने इतना पैसा उनके पास बचा, और इतना स्टूडेंट को इन्होंने दे दिया है। मतलब डबल ए जैसे होते हैं आपको 771 बच्चे को उन्होंने दे दिया पैसा। ठीक है, ये अप्रूवल हमने दिखाया अपने मन से दोस्तों, इस पर ध्यान नहीं देना है। चलिए उस पर आ जाते हैं हम। अगर एसटी के दूसरा बार आते हैं लातेहार में, तो लातेहार में दोस्तों 23 अप्रैल को ये पैसा सेशन किया गया था, इतना सेशन किया गया था, इतना रिलीज, इतना उनके पास बचा है, और इतना बच्चे को इन्होंने दे दिया, 2385 बच्चा को इन्होंने पेमेंट दे दिया है। उसके बाद अगर हम ओबीसी की बात करें तो उन्होंने 2 बार सेशन किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और दोनों बार सेशन पैसा किया गया, दोनों पर बांट दिया गया, और उनके पास अभी 10,849 रुपये बचा हुआ है। टोटल 1504 बच्चे को इन्होंने अमाउंट दे चुका है दोस्तों। तो अभी अगर हम देखें लातेहार में तो फंड दोस्तों अभी तक उनके पास नहीं है। फंडिंग अगर बात करें दोस्तों तो उनके पास फंडिंग एकदम जीरो है, जिन कारणों से आपको डीएलसी पेंडिंग कर दिया। ठीक है ना, डीएलसी पेंडिंग है। तो तीसरा डिस्ट्रिक्ट हमारा दोस्तों लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट है। तो लोहरदगा की बात करें तो दोस्तों एसटी एससी ओबीसी की ही बात करेंगे। चलिए, तो आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं दोस्तों, लोहरदगा में अगर हम बात करें तो एक ही बार पैसा सेशन किया गया, जो कि अप्रैल में किया गया था, और टोटल इतना अमाउंट सेशन हुआ था, और इतना अमाउंट उन्होंने तुरंत रिलीज करा दिया। वो इतना अमाउंट उनके पास अभी बचा, मतलब 3,69,974 रुपये उनके पास बचा हुआ है, और टोटल 391 बच्चे को इन्होंने पेमेंट दिया है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब लोहरदगा एसटी की बात करें तो अप्रैल में ही अपने सेशन किया गया था, और रिलीज इतना ही किया गया, और इतना उनके पास बैलेंस बचा, 5476 बच्चे को इन्होंने अमाउंट दे चुका है डबल करके। चलिए अब हम बात करें ओबीसी का, तो ओबीसी का टोटल 4 बार रिलीज किया गया अमाउंट, अलग अलग किस्ती में किया गया, छठा महीना, चौथा महीना, छठा महीना, 9वां महीना। चारों किस्ती में अलग अलग तरह से पैसा को सेशन किया गया है। सबसे छठा महीना में इतना पैसा सेशन किया गया था, चौथा महीना में इतना, छठा महीना में इतना, और 9वां महीना में इतना, और ये दोस्तों रिलीज किया गया अमाउंट है टोटल, और टोटल इतना उनके पास पैसा बचा हुआ है, और इतना उनके पास टोटल अगर हम देखें तो, अगर हम टोटल देखें दोस्तों तो 3716 रुपया इन्होंने 3716 बच्चे को इन्होंने अमाउंट दे दिया। अगर आप ग्रीन वाला टोटल अगर देख रहे हैं तो दोस्तों इनके पास अभी तक इतना अमाउंट बचा हुआ है, ये बैलेंस है उनके पास, ये उनके पास बैलेंस से बचने के बाद। ठीक है ना, बचने के बाद ये प्लस करके ये टोटल है दोस्तों। चौथा दोस्तों जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि जामताड़ा को लेकर हम अभी तक अपडेट नहीं लाए थे। आप सभी ने बहुत कमेंट किए, हमें अच्छा लगा कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे कमेंट करते हैं और लगातार क्वेश्चन हमसे पूछते हैं दोस्तों, तो इसके लिए दिल से धन्यवाद। और जामताड़ा के बारे में आप सभी को फंडिंग के साथ पूरी तरह से बताते हैं। की बात करें दोस्तों तो जामताड़ा में सबसे पहला एक ही बार फंडिंग को रिलीज किया गया है, डबल किया गया है। जितने भी छात्र अगर लातेहार के होंगे अगर वो हमारे वीडियो देख रहे हैं तो कृपया आप कमेंट करके जरूर हमें बताइए कि हम आप सभी को सही इन्फॉर्मेशन दी हैं या नहीं। 23/8/2024 को जितने भी लातेहार के छात्र हैं उनको पैसा आया होगा,
टोटल इतना सेशन किया गया था, इतना उन्होंने रिलीज कर दिया, इतना उनके पास बचा हुआ है और 560 बच्चे को इन्होंने दिया। अब बोलिएगा सर इतना पैसा उनके पास बचा हो तो हमें क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि आपको ई कल्याण विभाग द्वारा कुछ इशू किया गया होगा, प्रॉब्लम होगा, फंड प्रॉब्लम होगा, या सरकार की परमिशन नहीं मिली होगी, जिन कारणों से जो भी पैसा बचा हो उनको रोक कर रखें। जैसे उनको परमिशन मिलेगा तुरंत यही पैसा या अलग सेशन पैसा होते तो जोड़ के तुरंत आप सभी को पैसा वो रिलीज कर देंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो अगला किस्त हम एसटी वाले को देखते तो चौथा महीना में ही किया गया था। चौथा महीना के बाद जिन छात्रों को नहीं मिला है आपको वेट करना है। इतना पैसा सेशन किया गया था, इतना उन्होंने रिलीज किया, उतना उनके पास बचा। 1993 बच्चे को इन्हें पहला किस्त में दोस्तों इतना छात्रों को पैसा दे चुके हैं। अब हम देखते हैं ओबीसी वाले के। अगर हम ओबीसी को बात करते हैं तो 4 बार इन्होंने अमाउंट को रिलीज किया है। चौथा महीना, छठा महीना, 9वां महीना। 9वां महीना में देखते कितना दोस्तों इन्होंने पैसा सेशन किया, इतना इन्होंने एक कल्याण सेशन किया, इतना इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इतना उनके पास 186 रुपया मात्र बचा है दोस्तों। क्या ये अब क्या ये रिलीज करेंगे? ठीक है, 1309 बच्चे को इन्होंने दे दिया। अगर हम बात करें इसकी तो दोस्तों आप बात कर सकते हैं फंड इनके पास एकदम हो गया है खत्म होने के कारण क्या कर दिया, डीएलसी पेंडिंग कर दिया छात्रों का। जिन छात्रों के बाद नहीं मिला है उनको डीएलसी पेंडिंग दिखा रहा होगा दोस्तों। जैसे फंड आती है, जैसे फंड आएगा आपका पैसा तुरंत मिल जाएगा दोस्तों। तो वीडियो सभी छात्रों का डीएलसी अभी होगा, डीएलसी पेंडिंग। तो दोस्तों आपको वेट करना, नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा कि कौन सा जिला में एकदम सितंबर के बाद फंड आया है दोस्तों। जो भी वीडियो आएगा अब नेक्स्ट फंडिंग जो सितंबर में आया है उन्हीं फंडिंग के बारे में बात करेंगे। उनका डीएलसी पेंडिंग होगा दोस्तों, तो डबल ए कितने तारीख को होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो को आपको इंपॉर्टेंट वेट करने, क्योंकि हम इसमें एकदम प्रूफ के साथ और एकदम एक कल्याण का नोटिस के साथ हम आएंगे, ताकि आप सभी को प्रूफ में के साथ पता चल सके कि आपका डीएलसी पेंडिंग कब और कितने तारीख को हटा दिया जाएगा दोस्तों। तो वीडियो दोस्तों अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, खराब लगी डिसलाइक भी कर सकते हैं, समझ में आती है तो कॉमेंट कीजिए, और हमारे प्लेटफॉर्म को एक सब्सक्राइब आप अपना कीमती सब्सक्राइबर देकर जाएं, ताकि हमें एक मोटिवेट मिलता है दोस्तों आपसे, और आप सभी के लिए हम इस तरह से कोशिश करते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।